बहुत बहुत धन्यवाद सर। लहू इस देश के काम आता है। जिस प्रकार फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, जिस प्रकार बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब, धर्म या भेदभाव नहीं होता, जिस प्रकार बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई गांव, घर, देश या वतन नहीं होता, सारी दुनिया को राह दिखाने वाला हिंदुस्तान और कभी पीछे नहीं हटने वाला हिंदुस्तान। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, और सबसे बड़े लोकतंत्र में जब बात आती है तो भुजाएं फड़क उठती है, सिराओं में बहने वाला रक्त उछाल मारने लगता है, धमनियां कहने लगती, इसमें बहने वाला जो लहू है अगर वो देश का नहीं तो किसी का भी नहीं। सरहद पे खड़ा उनके साथ, और उसके बाद राष्ट्रगान, और उसके बाद शांति के प्रतीक गुब्बारों को आसमान में उड़ाकर हम इस महोत्सव को इस प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्वजारोहण के लिए आप सभी से आग्रह है कि आप सभी खड़े रहें और तिरंगे को सम्मान दें। देश की एकता और अखंडता को सलाम करते हुए राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पधारे। इसी क्रम में सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन श्री अमानुल्लाह खान सर, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे पधारें। इसी क्रम में एडिशनल एसपी विजिलेंस श्री प्रवीण कुमार जी सर से आग्रह कि आप भी मंच पे पधारें। इसी क्रम में सीसीओ सर श्री SK गोयल सर, आपसे भी आग्रह कि आप मंच पे पधारें। इसी क्रम में कंपनी सेक्रेटरी सर को सलाम करते हुए हम इस महोत्सव को प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लहू इस देश के काम आता है। जिस प्रकार फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, जिस प्रकार बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब, धर्म या भेदभाव नहीं होता, जिस प्रकार बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई गांव, घर, देश या वतन नहीं होता, सारी दुनिया को राह दिखाने वाला हिंदुस्तान और कभी पीछे नहीं हटने वाला हिंदुस्तान। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, और सबसे बड़े लोकतंत्र में जब बात आती है तो भुजाएं फड़क उठती है, सिराओं में बहने वाला रक्त उछाल मारने लगता है, धमनियां कहने लगती, इसमें बहने वाला जो लहू है अगर वो देश का नहीं तो किसी का भी नहीं। सरहद पे खड़ा सिपाही कहता है कि जब तक हम हैं इस देश को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की वर्दियां कहती है सर, इस देश की वर्दियां कहती है कि जब तक हम खड़े हैं आप मुस्कुराते रहिए। और आज ये स्वाधीनता दिवस न केवल हमारे लिए एक दिन है, अपितु ये हमारे लिए गौरव और अभिमान का क्षण है, जिसे आने वाली पीढ़ियां महसूस करती रहेगी और आज हम महसूस कर रहे हैं। कवि प्रदीप का एक शानदार गीत जिसे लता जी ने अपनी बेहतरीन आवाज दी है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुई जरा याद करो कुर्बानी। पर इससे आगे की पंक्ति और अधिक अच्छी है कि तुम भूल न जाओ उनको,
कि तुम भूल न जाओ उनको। इसलिए यहां तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होके निकला है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। यह 15 अगस्त 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है, जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपनी मस्तक में उतार ली थी। यह 15 अगस्त 13 सितंबर की कुर्बानी का सिला है, जब 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद मात्र 25 वर्ष की आयु में जतिन दा ने क्रांति का शंखनाद किया था। नाज है हमें उस मां भारती के बंदे पर, नाज है हमें उस मां भारती के बंदे पर। अरे हंसते हंसते झूल गया था फांसी के फंदे पर। जवानी में जिसने तलवार और फिर भालों से प्यार किया, और जो भी दुश्मन सामने आया मौत के घाट उतार दिया। अरे हाथों में तलवारें और वंदे मातरम का गान अब जरूरी है। अब हर बालक को भगत सिंह और राणा प्रताप बनना जरूरी है। इन पंक्तियों के साथ मेरा आग्रह रहेगा परम आदरणीय श्री ओम जी कसेरा सर से कि आप पधारें और इस महोत्सव पर आयोजित होने वाले इस शानदार उत्सव में अपनी वाणी रखें। परम आदरणीय श्री ओम जी कसेरा सर। सबसे पहले आपको भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर फाइनेंस मैम, डायरेक्टर टेक्निकल, जोनल चीफ्स, एडिशनल चीफ्स, विजिलेंस के एडिशनल एसपी, सीसीओ साहब, उपस्थित मेरे सभी साथीगण, इस स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या अन्य राष्ट्रीय पर्व जो हम मनाते हैं, वो एक मौका होता है कि हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में जो चीजें हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए उनको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। स्पेशली जो चीजें हमें गिवन होती हैं उन चीजों की हम वैल्यू नहीं करते हैं। जैसे प्रकृति द्वारा हमें हवा फ्री में दी गई है, पानी फ्री में दिया गया है, रहने के लिए जमीन फ्री में दी गई है, तो उसकी हम जनरली वैल्यू नहीं करते हैं। वैसे ही जब हम पैदा हुए, आप में से कुछ लोग, मुझे लगता नहीं यहाँ पे कोई होगा वैसा जो आज़ादी से पहले पैदा हुआ। ज़्यादातर लोग या सारे लोग ही लगभग आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं। तो जब हम पैदा हुए हमें आज़ादी गिवन चीज़ थी, तो हम उस एहसास को कभी महसूस कर ही नहीं सकते जो हमारे पूर्वजों ने किया होगा। और इसका थोड़ा सा कोरिलेट आप कर सकते हैं कि अपने दैनिक दिनचर्या के लिए, अपना पेट पालने के लिए, जैसे हम सब सरकारी नौकरी में, कोई प्राइवेट नौकरी में होता है, कोई मजदूरी पे जाता है, तो जब सुबह उठता है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती, उसको जाना ही है। मजदूरी के लिए जाना है, पेट पालने के लिए जाना है, नौकरी पे जाना है, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। तो सुबह सुबह उठ के एक बार ऐसे लगता है कि यार आज मौसम अच्छा होगा है, काश ऐसा चॉइस होती है हमारे पास कि अपन नहीं चलते। तब एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, लेकिन लगातार ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो उस चीज़ में हमें इतना खौफ फील होती है कि यार ये क्या ज़िंदगी है हमको, मतलब काश ऐसा होता है कि मैं किसी बड़े घर में पैदा होता है, कोई पैसे वाले के यहाँ होता है, तो मुझे ये सब, हालांकि पैसे वाले को भी जाना पड़ता है, उसकी कोई दुकान होती है, कोई बिजनेस होता है, कोई कंपनी होती है, तो उसको भी वहाँ जाना पड़ता है। तो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हमें इतनी खौफ होती है और ऐसा लगता है कि काश हमें नहीं जाना पड़ता। तो आप सोचिए कि जो आज़ादी से पहले परमानेंट 24 घंटे की गुलामी में लोग जिए होंगे तो कैसे जिए होंगे। उनको हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता होगा, घर से बाहर कदम निकालने के लिए अपनी आवाज़। आज डेमोक्रेसी है, अपनी आवाज़ हम 100 तरीके से निकाल सकते हैं। कहीं पे भी हम धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं। आज भी अलग अलग दुनिया के देशों में अलग अलग फॉर्म में
आज़ादी है और मैं समझता हूँ उस सब में लोकतंत्र, हालांकि इसकी भी कई कमियां होंगी, परंतु लोकतंत्र उन सब में सबसे कम कमी वाली एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अदरवाइज बहुत सारे कंट्री जैसे हैं जहाँ पे व्हाट्सएप चलाने पे पाबंदी है, यूट्यूब पे आप वीडियो नहीं डाल सकते, यूट्यूब चलता ही नहीं है उनका खुद का ही, जो आप ट्विटर भी वहाँ नहीं चलता, उनकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, उस पर भी आप जो डालते हो वो सेंसर होकर डालता है, अगर उसमें कोई भी गवर्नमेंट को लगता है आपत्तिजनक चीज़ है तो उसको हटा देता है। पर भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है ये व्यवस्था की कि हम अपनी बात आज़ादी से कह सकते हैं, अपनी बात हाईएस्ट ऑफ द अथॉरिटी तक किसी भी माध्यम से पहुंचा सकते हैं, और सेंसरशिप या जिसको कह सकते हैं गुलामी जनरली देखने को नहीं मिलती। कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरत व्यवस्था है और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते और एक सरकारी तंत्र का हिस्सा होने के नाते ये जो खूबसूरती है ये आगे आने वाले सालों में बनी रहे। इसके लिए भारतीय संविधान में कुछ अपने मूल कर्तव्य बताए हैं। हम आज के दिन अधिकारों की बात तो करते हैं, कर्तव्यों की बात जनरली भूल जाते हैं, परंतु मेरा आपसे ये निवेदन है कि हम अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी याद रखें और संविधान के जो कर्तव्य वो याद रखें, अपने नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य है वो याद रखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था के, प्रशासनिक व्यवस्था के आप हिस्से हैं उसके नाते जो कर्तव्य है वो याद रखें। और कमी सब में हो सकती है, पूर्ण रूप से परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं होता, तो हम में भी कोई कमी हो सकती है, परंतु उस कमी को स्वीकारते हुए हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं वो अपन लगातार करते रहें, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहेगी, ना केवल बनी रहेगी पर आगे आने वाले समय में इसमें और विकास होगा और खूबसूरत संभावनाएं इसके अंदर ऐड होगी। जोधपुर डिस्कॉम में मैंने लगभग 6 महीने पहले, लगभग क्या एग्जैक्ट 6 महीने पहले